ऋषिता जी और नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। फिल्म आ रही है 30 मिनट्स जी। जहाँ भी हम जा रहे हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, चाहे वर्चुअल हो या रियल ऑडियंस हो, फिल्म को काफ़ी पसंद कर रही है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस बज़ क्रिएट कर चुका है ये जो फिल्म है जी। क्या कहना चाहेंगे आपने एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से इस तरह से? सी एक्सपेक्ट, आई वुडंट से एक्सपेक्ट किया था, बट हम होप कर रहे थे कि ये चीज़ हो, क्योंकि हमने फ्रॉम स्क्रिप्ट लेवल से लेकर एडिटिंग से लेकर रिलीज से बिल्कुल पहले तक हम लोग ने इतना ध्यान रखा है कि हम अपनी फिल्म को जितना टाइट और अच्छा बना सके कि हमें कॉन्फिडेंस हो। क्या होता है, बहुत बार एक्टर्स अपनी फिल्म देखते हैं और थोड़ा सा अंदर से हो जाता है, बोला नहीं यार जो सोचा था हुआ नहीं। हमने जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से हमने देखा है फिल्म को, तो हम काफी खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा आ रहा है। बहुत लोग ट्रेलर देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है उनको। एंड दिस इज आई थिंक हमारा आधा बैटल विन हो गया है, बिकॉज अब यही ऑडियंस जाके हमें सपोर्ट करेगी, थिएटर्स जाके देखेगी, अच्छी लगेगी फिल्म तो विल विन। वैसे अलग अलग जॉनर की फिल्मों के लिए आप जानी जाती है, इस फिल्म के अंदर ऐसी क्या खासियत लगी कहानी के तौर पर जिसने आपको इस फिल्म के अंदर? मैं ये हमेशा मानती हूँ कि स्क्रिप्ट जो भी करें, आप जो भी फिल्म करें, आई प्रिफर कि मैं अलग टाइप की फिल्में करूँ और रोल्स भी अलग हों, चैलेंजिंग हो, डिफरेंट हो, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाती हूँ वही क्लीशे करके। तो जब मुझे कहानी सुनाई गई, थ्रिलर है, थ्रिलर बनती नहीं है इंडिया में, मतलब हम बनाते भी हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो जॉनर हैंडल करना। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने कहा 30 मिनट्स, तो पहले तो जैसे लोगों को अभी भी लग रहा है इट्स 30 मिनट्स की फिल्म, बट इट्स नॉट सो। 30 मिनट्स पहले तो टाइटल बहुत कैची लगा मुझे, एंड देन मुझे लगा कि एक थ्रिलर बन रही है एंड ऐसा एक रोल है जो थोड़ा मेरा मिस्टीरियस है इस फिल्म में। सो आई फेल्ट के आई थिंक आई लाइक मिस्ट्री एंड आई लाइक थ्रिलर्स। हम लोग अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा देखते हैं तो हॉलीवुड से थोड़े से इंस्पिरेशनल भी होते हैं हम लोग, विच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल आई थॉट कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक एजी फिल्म होगी, एंड मैंने इमीडिएटली इसको हाँ कह दिया, क्योंकि मैंने कहा दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। एंड आजकल काफ़ी टाइप की फिल्में बन रही हैं, स्मॉल फिल्म्स, बिग फिल्म्स, ऑडियंस इज सो मैच्योर कि वो एक्सेप्ट करने लग गई हैं हमारी अलग अलग टाइप की फिल्में, एंड सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स are being able to come and अलग अलग टाइप की फिल्में लेकर आ रहे हैं। So yes. Okay, Nitin, you are known as doing comic roles. You have done various appearances. Yeah. इस फिल्म में आप as a lead काम कर रहे हैं, वो भी एक अपने खुद के जॉनरा, अपने कंफर्ट लेवल से अलग हटकर। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म में काम करना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा करना चाहता था ये, बट सैडली हमारी इंडस्ट्री में आप एक टाइप का रोल करते हैं, आपको फिर कंसिडर नहीं करते कि दूसरे टाइप का रोल दें, बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ बैटल, एंड आई वुड सिंसियरली थैंक माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर यशोदास कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज बहुत कम लोग आपके ऊपर रिस्क लगाना चाहते हैं। दे फील नहीं यार शायद नहीं कर पाएंगे, शायद करेंगे, बट फॉर मी ये जो थ्रिलर जॉनर है, ये सीरियस जॉनर है, मुझे बहुत पसंद आता है। पर्सनली आई लव इट। कॉमेडी तो यार मतलब ऐसा बोलो यार जीन्स में है, खून में है, कॉमेडी तो कहीं भी करा लो, कुछ भी करा लो, इट्स इजी टू डू, बट ये जॉनर में थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट, बट आई डोंट नो, ऑडियंस डिसाइड करेंगे। आई थिंक आई एम सैटिस्फाइड कि जो काम किया है, जैसा किया है, आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। ऋषिता की बात करें, उनकी फिल्मोग्राफी की बात करें, काफी लंबे लिस्ट है, ऑफ कोर्स काम करना, सो वो कैसा? सीनियर है यार मेरी, नहीं फिल्म वाइज तो सीनियर ही हो ना। फिल्म वाइज मुझे जब सर ने बताया कि ऋषिता जी को ले रहे हैं, तो मैंने भी, माय रिएक्शन वाज वेरी गुड। आई सेड हाँ शी इज अ गुड, एंड ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो इनका ऋषिता जी का कैरेक्टर है फिल्म में, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एंड टू मैच माय कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर फिल्म में, उसको मैच करने के लिए ना यू नीड अ पावरफुल एक्ट्रेस, क्योंकि वो कैरेक्टर मैच होना चाहिए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि सर ने बोला ऋषिता इज डूइंग इट, एंड हमने इनफैक्ट बहुत साल पहले एक फिल्म की थी जो बेचारी अटक गई, रिलीज नहीं हुई, बट उसमें बहुत अलग कैरेक्टर थे, वो फिल्म ही अलग थी, एनिमेशन फिल्म थी एक, ऋषिता रियल थी और मेरा कैरेक्टर जो था एनिमेटेड था, बट वो कभी रिलीज नहीं हुई। बट आई वाज वेरी हैप्पी कि इसका काम करेंगे, एंड व्हेन वी मेट, हम लोग ने शूट वूट किया, काफी कंफर्टेबल लेवल था, बहुत अच्छा लगा, बहुत। एंड शी इज अ वन टेक आर्टिस्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, स्क्रिप्ट हाथ में मिली, एक बार पढ़ लिया, आ गया ब्रेन में। सो दोस आर साइंस ऑफ अ गुड आर्टिस्ट। पता चलता है कि नहीं ये आर्टिस्ट नोज व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, एंड जब आप फिल्म देखेंगे, हर कैरेक्टर ग्राफ इन द फिल्म इज आल्सो ब्यूटीफुल,
बहुत Okay. बढ़िया तरीके से बना हुआ है। कहा जाता है कि अगर कोई थ्रिलर फिल्म बनती है, खासतौर पर 30 मिनट्स, जिस तरह से ट्रेलर देखकर लग रहा है, इस तरह की फिल्म करने के लिए एक्सप्रेशन पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये मूवी? वो डिपेंड करता है किरदार क्या है आपका। यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्विस्ट भी है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, आई नो हिम एंड आई डोंट नो हिम। फिर मेरे किरदार को लेकर क्या होता है, कभी लगता है दो रिश्ता, मतलब दो लड़कियां, मतलब द कैरेक्टर दो लड़की है, एक लड़की है, तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर को लगा कि क्योंकि ये थ्रिलर है, आई शुड कीप दिस मिस्ट्री। इट्स नॉट मतलब कोई वो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट क्योंकि इट डिमांड्स अ स्क्रिप्ट विच इज़ अ थ्रिलर, डिमांड करता है कि थोड़ा सा एक फीलिंग हो, ईरी हो, थोड़ा सा एक उसका बैकड्रॉप हो, थोड़ी सी मिस्ट्री हो, थोड़ा सा एक माहौल हो, तो वो कोशिश की है। एंड जब लोग देखेंगे फिल्म तो अच्छा लगेगा। एंड यस, थ्रिलर में कभी कभी ऐसा भी होता है, नॉट टू गिव अवे, तो कभी कभी जैसे होता है कि कोई मर्डरर है, तो मैं मर्डरर नहीं हूँ फिल्म में, वो मैं कह देती हूँ, बट होता भी है तो ऐसे लगता है कि हम वी शुड नॉट गिव अवे, यू नो, तो वो एक बाकायदा मिस्ट्री बनी रहती है। बट आई थिंक क्योंकि ऐसी टाइप की फिल्म होती है थ्रिलर, स्पेशली जो जॉनर है, उसमें एक्टिंग से ज्यादा योर स्क्रिप्ट डिमांड्स अ लॉट मोर। सो क्या होता है कि मोर देन यू जस्ट बीइंग एंड डूइंग एनीथिंग, वो स्क्रिप्ट इतनी एजी होती है, ऊपर नीचे अप डाउन, द ग्राफ इज सच दैट ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू बी टू कंसर्न कि आप एक्टर्स का काम आसान हो जाता है। हाँ। अच्छा, फिल्म में पेंटल साहब भी हैं। Oh, yes. वो कॉमिक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो Oh, I have to tell you, he and Hiten, both father and son, are known so well कि वो कॉमेडी करती हैं। मैंने खुद देखा है, and I love both of them, and it's amazing। जब मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, जब मुझे भी मौका देते हैं लोग to do anything which is versatile, कितना अच्छा लगता है दैट एज एन एक्टर यू कैन डू सो मच मोर। आप क्लीशेज में नहीं आते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक इट्स अ गुड टाइम फॉर फिल्म्स। मेटामॉर्फोसिस हो गया है दैट आजकल एक्टर्स को एक्टर्स माना जाता है, तो एंड सब लोग अलग अलग टाइप की फिल्में करना चाहते हैं और रोल्स करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी बोथ ऑफ देम ये फिल्म में इतना सीरियस टाइप का जो विलेनस एंड ग्रे, नॉट विलेनस बट शेड्स ऑफ ग्रे वाली एक जो रोल मिलता है लोगों को, बहुत कम होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। and we also want to know energies on the sets. Oh, he's damn good. नहीं okay, with sir I couldn't work much because मेरा कोई सीन नहीं था उनके साथ, only with him I had more scenes, but I think हम लोग we were like buddies and we were only wanting to do comedy, तो सीरियस हम कर नहीं पाते थे। मैंने बहुत शॉट्स ऐसे भी दिए हैं कि मैं देख नहीं रही हूँ इनको। पहले तो हम लोग और हंस पड़े, तो फिर बाद में आई रियलाइज कि ये शॉट्स होंगे नहीं, एंड बहुत ज्यादा ठंड थी, वी शॉट इन गोरखपुर, तो हमने फिर डिसाइड किया दैट ओके नाउ आई थिंक वी हैव टू गेट। नहीं, इट वाज मैड, बहुत मजा आया ऐसा। एंड सी माय फादर ऑलवेज सेज कि जब आप फिल्म करते हैं, अगर आप अपने काम को यू लव जो आप कर रहे हैं, तो इट्स नेवर हार्ड वर्क, इट्स इजी हो जाता है। एंड सेट पर जितना एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, इट्स ऑलवेज बेटर। एक हमारे और प्लस हमारे डायरेक्टर इज नॉट हिटलर टाइप नहीं थे कि डंडा लेके खड़ा जा रहे तुम लोग नहीं करो, खुली छूट थी। He was Charlie Chaplin, no actually? हाँ, चार्ली चैपलिन। करो आप आराम से अपने हिसाब से करो। हितेन साहब, सॉरी, पेंटल साहब ने जो किया जी, फिल्म के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया जी, वो काफी डिस्टर्बिंग है अगर देखा जाए। टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो मतलब आप तो पर्सनली उनको काफी अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपके सामने इस रूप में जब आए थे, आपका क्या रिएक्शन, आपने क्या महसूस किया उस वक्त? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नॉट बिकॉज इज माय फादर, बट वो एक काफी अंडररेटेड एक्टर है। उन्हें कॉमेडी तो उन्होंने बहुत सारी की, 400 फिल्मों के ऊपर किया उन्होंने, बट ये जो कैरेक्टर है इनका बहुत इविल कैरेक्टर है, बहुत डेविलिश कैरेक्टर है, और उस चीज को कन्विंसिंगली करना बहुत मुश्किल का काम है, बिकॉज इसमें आप ज्यादा फेस कि जो आपने जैसे पहले का एक्सप्रेशन से ही आप पूरा कुछ बयान करना है आपको। 3-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने देखी फिल्म, बिकॉज वो शी इज नॉट इन द कंट्री, वो ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने उसको फिल्म दिखाई। उससे मेरे फादर से बात नहीं की। वो कहती आई कैन नॉट, मैं आपको देख के ना मुझे घबराहट हो रही है, डोंट लुक कि आप। सो एक इम्पैक्ट अगर एक बच्चा जो उनका खुद का बच्चा है ऐसा सोच सकता है आफ्टर नोइंग कि वो एक्टर है इतने साल से, कैन थिंक लाइक दैट। आई एम श्योर ये इंप्रेशन ऑडियंस पे भी पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा एक झटका लगेगा। मुझे तो देख के थोड़ा सा, वो तो मैं बचपन में डांट खा चुका हूँ, मार खा चुका हूँ, तो ऐसे तो मैं देख चुका हूँ इस पे, तो मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड था कि अच्छा वो नहीं शक्ल है जहाँ पढ़ने वाली है, तो आई वाज लिटिल प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट नहीं, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट इज डन। और क्या सीखा आपने उनसे एज एन एक्टर अगर देखा जाए तो? सी एज एन एक्टर वो
एक्टिंग सिखाते भी हैं, काफी साल से सिखा रहे हैं, फ्रॉम आई थिंक 76 77 से वो एक्टिंग सिखा रहे हैं। तो वो उनको पता है नॉट ओनली हाउ टू एक्ट बट हाउ टू टीच पीपल अबाउट एक्टिंग। तो मैंने बहुत सीखा उनसे एंड बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं पर शूट कर रहा हूँ, मैं अटक गया हूँ, कॉल्ड हिम अप। मैंने एक बार स्विट्जरलैंड से फोन किया था, डैड मैं अटक गया हूँ यार, मैं एक सीन में एक वर्ड मेरे मुंह में अटक गया। 2 मिनट उन्होंने से बात की है, अगला शॉट मेरा ओके था क्योंकि वो निकाल दिया उन्होंने दिमाग से, ही नोज हाउ टू हैंडल दैट। तो बहुत कुछ सीखा, इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर मी ऑन सेट ऑल्सो। एंड उनकी एक आदत है कि वो मुझे जबरदस्ती का एडवाइस नहीं देंगे, ही नॉट से कि ये ऐसा करो ऐसा करो। जो मैं कर रहा हूँ अगर उनको लगता है कि नहीं थोड़ा यू कैन डू बेटर, तो यशो सर को उन्होंने एक दो बार बोला कि एक और ले लो, वी कैन डू इट बेटर, यू कैन डू इट बेटर। तो बहुत सपोर्टिव फादर है वो, एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ फादर ऑल्सो। ओके, अच्छा फिल्म जो है वक्त की पाबंदी को लेकर है, क्या ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है या फिर आपने कभी पर्सनल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा इस तरह की? नहीं, ये एक्चुअली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। एक लड़का है जिसको मैं मिल चुका हूँ, जिसके साथ ये हो चुका है। ऐसा एक सिमिलर केस था, उसकी हमने स्टोरी नहीं उठाई क्योंकि सिनेमैटिकली हमको चेंज करना था, तो हमने इसको उसका इंसिडेंट लिया कि जो टाइम फ्रेम का इसका जो था। एंड फादर वाला जो पार्ट है वो ट्रू है कि उसके फादर ने भी ये किया था, दैट्स व्हाई ही वाज साइकोलॉजिकली सो डिस्टर्ब। इसलिए हम सब जगह सारे इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को मार पीट के आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब वो बड़ा होता है साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में क्या गड़बड़ हुई है ये हमको नहीं मालूम है। तो ये हमने रियल इंसिडेंट से ही पिकअप किया है। ओके, वक्त की पाबंदी के बारे में बताना ये अच्छी बात होती है, देखा जाए तो पॉजिटिव बात होती है, लेकिन जिस तरह से सीन्स काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रहे हैं, आपको लगता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाएगी ऑडियंस को, क्रिटिक्स को? फिल्म जिस तरह से जिस डिस्टर्बिंग वे में दिखाया जा रहा है, थ्रिलिंग मैं ये कहूँगी आजकल जैसे सिनेमा इज इवॉल्व, तो क्या हो जाता है कि अगर वो दिखाते भी हैं तो हम एक चीज़ को जैसे एक तरीके का मैसेज भी जाएगा दैट हम कोई चीज़ को अगर ज़्यादा सीरियसली भी ले लें, ज़रूर उसे आई बिलीव दैट यू शुड हैव डिसिप्लिन, यू शुड हैव योर सर्टेन वेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग, मगर उसमें अगर कोई और आपको ये इम्पोज करे और ये खुद से अगर आपके अंदर ना हो, या चलो किसी ने सिखाया, हमने सीखा, हमने अमल कर दिया उसको, लेकिन अगर कोई इम्पोज करे और ये ना समझे कि सामने वाले में उतनी लायकात है या वो कर सकता है या कर सकती है या नहीं कर सकती है, तब क्या हो सकता है उस व्यक्ति के is what this story will actually tell you. Whether वो टाइम को लेके हो या कोई भी चीज को लेके हो, आजकल हम देखते हैं माँ बाप भी बहुत प्रेशर देते हैं अपने बच्चों को। पहले तो आप ये देखिए what they are all capable of doing, चाहे वो कुछ भी नहीं हो या कुछ भी हो, तो आप उस तरीके से उनको प्रोत्साहन दीजिए। सो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी होगा, एंड चाहे वो डिस्टर्बिंग हो पर इम्पैक्टफुल तो होगी ही, डिस्टर्बिंग होगी भी और नहीं भी। क्या है ना, देखो एक नेगेटिव जो चीज है, हम वैसे ही इसको एक नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं कि गलत होने से क्या कुछ हो सकता है, रेपरकशन। तो ऑडियंस ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव उनका रिएक्शन ही होगा कि ये चीज ऐसा होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखे, वो पॉजिटिव लाइट में लेंगे। सो आई थिंक ऑडियंसेस विल बी प्रीटी हैप्पी विद इट। ओके, एज एन एक्टर आपने अब तक कितना बदलाव देखा है खुद? अब अपने आपको देखते हैं तो कितना बदलाव देखते हैं? काफी देखा है, काफी हद तक, बट नॉट कि ओह माय गॉड, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखा है, बदलाव हुआ है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो काम करते हैं हम लोग, उससे भी एक आदमी चेंज होता है। यू लिव, हम एक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, कि आप अलग अलग लोगों को आप इनैक्ट नहीं कर रहे, मिमिक्री नहीं कर रहे, उनकी नकल नहीं उतार रहे, आप उनको अपने दिमाग से बहुत सारी जिंदगियां जी लेते हैं हम लोग। तो बहुत छोटी छोटे इंसिडेंसेस कभी आपके दिमाग में अटक जाते हैं विच यू वांट टू पुट इन योर रियल लाइफ। जैसे इस फिल्म में हमने जो मैंने शूट किया 30 मिनट्स के बारे में कि टाइम बाउंड है, तो मैं अब थोड़ा और कॉन्शियस हो गया हूँ कि थोड़ा और टाइम को और इंपॉर्टेंस दो। जबकि आई वाज नॉट, मैं ऐसा जनरली लेट होता नहीं हूँ, 10-15 मिनट इधर उधर होते हैं क्योंकि बॉम्बे के ट्रैफिक की वजह से, और कुछ नहीं। ओके, पंक्चुअलिटी के अलावा कोई ऐसी क्वालिटी आपके कैरेक्टर से रिलेटेड जो आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उसमें रोमांस भी दिखाया गया, तो रोमांटिक तो होंगे या नो? अच्छा, ये इनको पूछिए, मुझे तो पता नहीं, हम लोग तो सिर्फ हंसे ही हैं। नहीं, कुछ ऐसा दिमाग में रिटेन क्या करूंगा यार, इसमें ऐसा कैरेक्टर है कि कुछ रिटेन कर दिया तो सलाखों के पीछे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं सीधा गया कहीं और।
नहीं अब ऐसी कोई क्वालिटी नहीं। ओके रिशिता, एज अ एक्ट्रेस, एज अ वुमन, आपको लगता है कि अब धीरे धीरे सिनेमा में अब बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं? जी, अभी मैंने कहा कि बदलाव हो रहे हैं। हमारी ऑडियंसेस को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी, बिकॉज ऑडियंस बहुत मैच्योर है, हो रही है, थी भी, मगर क्या हो गया कि उन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा भी दे दिया है फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को। और आई थिंक इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी गिव एंड टेक, क्योंकि हम फिल्में बनाते हैं लोगों के लिए और हम काम करते हैं उनके लिए। एंड आई थिंक एक गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप रहा है, बिकॉज देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। सो आई थिंक जब ऑडियंस आजकल थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा, इट्स अ मेटामॉर्फोसिस, लोगों को अच्छी लग रही है अलग टाइप की फिल्में और देखते हैं, क्योंकि और इसीलिए रीजनल फिल्म्स हो या हिंदी फिल्म्स हो, कितना बहुत कुछ बदलाव हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मीडियम्स सिनेमा अकॉर्डिंग टू मी। Then we all are really surprised the way you acted in the film. मतलब हम जानना चाहेंगे, कोई कंपैटिटर भी है आपके लिए, मतलब पूरे सिनेमा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को कंपैटिटर मानते हैं? आई थिंक कोई किसी का कंपटीशन नहीं इंडस्ट्री में। आप अपना काम कीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, अपने कैरेक्टर्स को compete with yourself is what compete with yourself, do the best you Yeah. can, Okay. do the best you can. compete with yourself में भी क्या होता है दैट आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कि मैंने अब ये किया था, अब इससे बेटर करूं। जब आप सोचेंगे ना कि अरे मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग देखेंगे, हिल जाएंगे, आपका कैरेक्टर मर जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी ईगो इज टेकिंग ओवर योर क्रिएटिविटी। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं कंपटीशन किसी को मानता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑडियंस को एंटरटेन करने आया हूँ। एक फिल्म को, एक कैरेक्टर को मैं जस्टिस देना चाहता हूँ, एंड दैट इज ऑल दैट आई विल डू। आगे बैठा है, जो होगा ऑडियंस लाइक करेगी। ओके, लास्ट में आप दोनों ये बताइए कि हमारी जो ऑडियंस है, क्यों सिनेमा घरों में हम जाएं और आपकी फिल्म का टिकट खरीदें? हम लोग टिकट सस्ती कर रहे हैं कि नहीं? कर सकते हैं वैसे, क्योंकि फिल्म अच्छी है और हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा ऑडियंस होगी तो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। एंड मैं यही कहूँगी, थ्रिलर है, आप इंजॉय करेंगे, भले ही अलग हो या ना हो, बट आई नो इट्स डिफरेंट बिकॉज थ्रिलर्स कम बनती हैं। और अगर आपको ये पसंद आई, अगर आप एक आर्डेंट फिल्म लवर हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाके ये देखिएगा। और आई थिंक ये फिल्म बहुत फास्ट है, इंटरेस्टिंग है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। 2 घंटे की फिल्म है, गाने भी पूरे नहीं रखे हम लोग ने गाने भी 1-1 मिनट ही है फिल्म में गाना, बिकॉज हम स्टोरी से लोगों को वो नहीं कराता कि गाना आया तो लोग जाके सुसु कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, वो सब हमको नहीं चाहिए। तो हमने गाना भी कंसाइज रखा है। लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म काफी हाथ में रखी हुई हमने कि लंबी ना हो। एंड प्लस आई थिंक एवरी फादर एंड एवरी सन शुड वॉच द फिल्म, क्योंकि आपको एक, हम सब अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीजें चाहते हैं, हम ड्रीम करते हैं बहुत अच्छी चीजें। एक फादर और एक सन का जो खराब रिलेशनशिप है और उस चीज का इफेक्ट एक लड़के पर कितना पड़ता है, वो जाके भी आप देखिए, सो दैट यू विल वैल्यू, एवरी फादर विल वैल्यू कि उनका बेटे के साथ रिलेशन कितना अच्छा है और बेटे का रिलेशन बाप के साथ कितना अच्छा है, फादर के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो प्लीज जाके देखिए 11 नवंबर को। ओके, तो हम यानी उम्मीद करेंगे जिस तरह से सचिन 90 से 100 के बीच में होता है, लोग वेट करते हैं कब सेंचुरी बनाएगा, टीवी के सामने कोई हटता नहीं है, मतलब सिनेमा घरों में, थिएटर के सामने, मतलब कुछ ऐसा है आप हाँ, बताने की कोशिश कर रहे हो फिल्म? हाँ, इट्स एंड जैसे मतलब गानों का लेंथ आपने कम रखा हो, 1-1.5 मिनट तक की गाने रखे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें एस्टैब्लिश करनी, दिखानी, उतना ही दिखाए। ये नहीं कि जबरदस्ती घूम रहे फिर रहे हैं, कर टाइम पास। ये भी आप कर रहे हो अपने आप में, एक अलग आप कोशिश कर रहे हो, एक अलग कोशिश है। हाँ, बिकॉज यशु सर हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही एंड आई डिस्कस्ड कि एक फिल्म की जो स्टोरी है, एक फ्लो है, उसमें आप जब ब्रेक डाल देते हैं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगी आपसे। स्पेशली जब कोई थ्रिलर टाइप की, एक थ्रिलर टाइप यू कांट अफोर्ड, ऐसी स्क्रिप्ट में यू कांट अफोर्ड कि कोई हम लूज मोमेंट रखेंगे, लोग को बोलेंगे अरे कब खत्म होगी, घर जाएंगे, ऐसे टाइप का मोमेंट नहीं चाहिए आपको। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।